So, yes, people, let's get start with the most important section, that is section number 185. ठीक है, आपकी एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही फेवरेट टॉपिक हो जाता है एग्जामिनर का, और साथ ही साथ बच्चों सतीश सर का भी सबसे फेवरेट टॉपिक है सेक्शन 185। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इसके अंदर एनालिसिस करने के लिए बहुत कुछ है। पूरा सेक्शन में आपको समरी नोट जो है साथ में बना के देने वाला हूँ, तो मेक श्योर आप लोग क्या करो, नोट डाउन करना हर एक चीजों को। ठीक है, सेक्शन नंबर 185 बच्चों बोलता है लोन टू डायरेक्टर, एंड दिस सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू 4 सबसेक्शन। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सुनना एकदम आराम से पूरी थीम क्रिएट करके देता हूं। सबसे पहले आता है सबसेक्शन 1। दिस सेक्शन टॉक अबाउट लोन टू डायरेक्टर। अब मुझे लगता है कि इस सेक्शन का नाम लोन टू डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। व्हाट आई पर्सनली फील, इस सेक्शन का नाम होना चाहिए लोन टू डायरेक्टर एंड द पर्सन इन विच डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड। क्योंकि क्या होता है, लोन हम लोग डायरेक्टर को नहीं देते हुए जिन जिन लोगों में डायरेक्टर इंटरेस्टेड है उनको भी लोन दे देते हैं काफी बार। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 185 लोन टू डायरेक्टर, जो हमारी मिनिस्ट्री की लैंग्वेज है, इसके अंदर डिवाइडेड, दिस सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4। हमारे लिए रिलीवेंट क्या है, हम लोगों के लिए रिलीवेंट है बच्चों सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3। 4 इज ऑल अबाउट पनिशमेंट, कि आपने इस सेक्शन का वायोलेशन किया, कॉन्ट्रावेंशन किया, तो आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, अब सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, ध्यान देना। सबसेक्शन 1 बोलता है देयर इज अ प्रोहिबिशन ऑन गिविंग लोन। मतलब आप किसी भी हालत में लोन दे ही नहीं सकते हो, लोन दे ही नहीं सकते हो। इसलिए जब हम लोग सबसेक्शन 1 की लैंग्वेज को पढ़ना शुरू करेंगे ना, मैं बैरैक आप लोगों के सामने रख रहा हूं, तो सबसेक्शन 1 में देखो नो कंपनी शाल, मतलब देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन, देयर इज अ प्रोहिबिशन, कंपनी आप दे ही नहीं सकते हो। तो लैंग्वेज क्या है इस सेक्शन की, नो कंपनी शाल, है ना। तो देयर इज अ प्रोहिबिशन, सो द लैंग्वेज कमेंस विथ नो कंपनी शाल। कंपनी आप लोन, गारंटी, सिक्योरिटी दे ही नहीं सकते हो। ठीक है, अब वहीं पे मैं बात करता हूं सबसेक्शन 2 की। तो सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि आप लोन, गारंटी, सिक्योरिटी दे सकते हो सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन। मतलब यहां पर बोला है कि हम लोग अलाउ करते हैं आप लोगों को लोन, गारंटी, सिक्योरिटी देने के लिए, बट सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशन। आपको कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर मैं इस सबसेक्शन की लैंग्वेज को आपको लेके चलूं, तो यहाँ पे बोला है दैट कंपनी में मतलब कंपनी चाहे तो दे सकती है। आ जाते हैं सबसेक्शन 2, वर्डिंग क्या है, अ कंपनी में एडवांस लोन, गारंटी, सिक्योरिटी, तो यहाँ पे वर्ड है में। ठीक है, मतलब कंपनी, आपके पास ऑप्शन है, आप देना चाहो तो दे सकते हो, देयर इज नो कंप्लीट प्रोहिबिशन। तो यहाँ पे लिखा कंपनी में। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या आपको ऐसे नहीं लगता है कि एक जगह पे हमने रोक के रखा है कि आप दे ही नहीं सकते हो, दूसरी जगह पे हम बोल रहे हैं देना है तो काफी सारी चीजों को कंप्लाई करना है, काफी सारी चीजें नहीं, 2-3 चीजें हमने बोला है, देना है तो कुछ कंडीशन को कंप्लाई करना है। सबसेक्शन 3 टॉक अबाउट एग्जम्पशन, मतलब एग्जम्पशन, रिलैक्सेशन। सर एग्जम्पशन, रिलैक्सेशन मतलब क्या, एग्जम्पशन टू सबसेक्शन 185 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन सेक्शन 185 सबसेक्शन 2। इसका मतलब सुनो, बहुत लॉजिकली समझने की कोशिश करना। जहां पर हमने बोला कंपनी तो इन लोगों को लोन दे ही नहीं सकती, कंपनी तो इनके लिए गारंटी दे ही नहीं सकती, कंपनी तो इनके लिए सिक्योरिटी दे ही नहीं सकती, लेकिन उसके अंदर एग्जम्पशन, मतलब अगर कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर हम आपको क्या दे रहे हैं, कंपनी को अलाउ कर रहे हैं
कि आप दे सकते हो, उसकी एक्सेप्शन। तो जो सबसेक्शन 3 आया, एग्जम्पशन आया, ये किसके लिए? जिनके लिए रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, जिनके लिए क्या लगाए हुए हैं? प्रोहिबिशन लगाए हुए हैं। यहां पर एक सही वर्ड मुझे ये भी लग रहा है, रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन मतलब अलाउ तो है, प्रोहिबिशन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, तो जहां पर मैंने बोला आप दे ही नहीं सकते हो, उसकी कुछ एक्सेप्शन है कि आप दे सकते हो। अगर मैं बात करूं सबसेक्शन 2 की, जहां पर मैंने बोला आप दे सकते हो लेकिन कुछ कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, तो उसकी एग्जम्पशन क्या हो सकती? कि आप दे सकते हो बिना कोई कंडीशन फुलफिल करे हुए। समझ में आया आप लोगों को? बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ, यस और नो गाइस, यस और नो। यस सर। इसका ही मतलब, अगर मानो मेरी कंपनी सेक्शन 185 सबसेक्शन 1 में फंसती है, तो किसी के लिए लोन गारंटी सिक्योरिटी दे ही नहीं सकती। ठीक है, लेकिन अगर मेरी कंपनी को सेक्शन 185 सबसेक्शन 3 के अंदर एग्जम्पशन मिल जाए, तो फिर मेरी कंपनी लोन गारंटी सिक्योरिटी दे सकती है। ठीक है, अगर मेरी कंपनी सेक्शन 185 सबसेक्शन 2 में फंस जाए, ठीक है, तो मेरी कंपनी को लोन गारंटी सिक्योरिटी के लिए कुछ कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरी कंपनी सेक्शन 185 सबसेक्शन 3 में फंस जाए, तो मेरी कंपनी तो लोन गारंटी सिक्योरिटी जब देगी ना, तो तुझे कोई कंडीशन फुलफिल नहीं करना है। समझ में आ रहा है? बोलो हाँ है ना, लॉजिकली समझ में आ रहा है कि जो एग्जम्पशन दिया है ना, जहां पर दे ही नहीं सकते वहां पर दे सकते हो, और जहां पर कुछ कंडीशन लगाई थी देने के लिए, वो कंडीशन हटा दी है, इसके एग्जम्पशन है। तो एग्जम्पशन इज विथ रिस्पेक्ट ऑफ कंडीशन हटा देना, या आपको लोन गारंटी सिक्योरिटी देने में अलाउ कर देना। अब जल्दी से बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। और मैं अब मान के चलता हूं बच्चों कि आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो काफी अच्छी लेवल पर इंप्रूव हो चुकी है। नाउ यू आर नो मोर अ नॉर्मल स्टूडेंट, है ना। आप लोगों की इंटरप्रिटेशन स्किल अब वैसी है जैसे एक प्रैक्टिशनर की होनी चाहिए आइडियली। ठीक है ना, उस लेवल पे तुम लोग पहुंच चुके हो अब, ये मैं अज्यूम करके चलता हूँ। अब हम सीधा सीधा हिट कर रहे हैं बच्चों किसको? सेक्शन को, है ना। तो पहले सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे, फिर टेक्निकलिटी में जाएंगे। तो सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, सुनो। सबसेक्शन 1 बोलता है कि कंपनी आप कुछ ऐसे लोग हैं जिनको तो लोन नहीं दे सकती हो, मतलब कुछ स्पेसिफाइड पर्सन है, आप उनको क्या नहीं दे सकते हो? आप उनको लोन नहीं दे सकती हो। ठीक है, बेसिकली स्पेसिफाइड पर्सन कौन है? एक बेसिक सा पकड़ के चलता हूं मैं, डायरेक्टर को अभी ध्यान में रखो। ठीक है, तो कंपनी आप अपने डायरेक्टर को लोन दे ही नहीं सकते हो, देयर इज अ एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। मतलब क्या है इसके ऊपर? प्रोहिबिशन है। अभी बेसिक थीम क्रिएट कर रहा हूं मैं, लेकिन वहीं पे सेकंड पॉइंट क्या बोला है कि अब कंपनी अपना दिमाग कैसे लगाती? ठीक है, मैं मेरे डायरेक्टर को पैसा नहीं दे सकती ना, एक काम करती कंपनी, बोलती कि मैं किसी थर्ड पर्सन को पैसा दूंगी, और फिर वो थर्ड पर्सन आगे उस स्पेसिफाइड पर्सन को क्या देगा? लोन देगा। अब मुझे एक बात बताओ, कल जाके वो लोन अगर सामने वाले ने, डायरेक्टर ने पे नहीं किया, तो थर्ड पर्सन बोलेगा मेरा लॉस। तो इसके लिए कंपनी बोलती है मैं आपको देती हूँ गारंटी। ठीक है, कि अगर उसने डिफॉल्ट किया तो आई विल बी लायबल। मैं आपको देती हूँ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि अगर सामने वाले ने डिफॉल्ट किया, आई एम क्रिएटिंग अ चार्ज। सिक्योरिटी देना मतलब क्या? कंपनी अपने प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट कर रही है, हमारी प्रॉपर्टी को सेल कर लेना और अपना पैसा वसूल कर लेना। आर यू गाइस क्लियर? यस और नो? अब क्वेश्चन तो ये आता है कि चलो सर हम दे नहीं सकते, ठीक है, लेकिन ये बात बताओ दे क्यों नहीं सकते? दे नहीं सकते, वी एग्री, लेकिन दे क्यों नहीं सकते?
इसका लॉजिक क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है, तो समझना इसके पहले वन ऑफ द बिगेस्ट केस जो इन सारी चीज़ों के पीछे है दैट इज योर सत्यम रामलिंगम राजू वाला केस। तो यहाँ पर क्या है सुनो, ट्राई टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या बोलता है, हिस्ट्री बोलता है ये है हमारी कंपनी, हमारी कंपनी ने क्या किया, हमारी कंपनी ने इशू किया प्रोस्पेक्टस, है ना, और इसके अंदर हमने बताए ऑब्जेक्ट कि हम लोगों से पैसा क्यों लेना चाहते हैं। अब यहाँ पर थी जनरल पब्लिक, तो जनरल पब्लिक ने हमारी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस किया होगा या किसी ने टेक्निकल एनालिसिस किया होगा और उनको लगा कि ये कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी, तो साइमल्टेनियसली उन लोगों ने हमारी कंपनी के अंदर क्या किया, ट्रस्ट दिखाया, उन्होंने हमारी कंपनी के अंदर पैसा लगाया, XYZ अमाउंट दे पुट इट। अब जो पैसा उन्होंने हमारी कंपनी को लगाया वो पैसा उन लोगों ने क्यों दिया हमें, कि भाई साहब इस पैसे को आप बिजनेस में यूज करो, इस पैसे को आप प्रॉफिट कन्वर्ट करो, फिर उस प्रॉफिट को एक तो इन्हें दे दो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ठीक है, अगर डिविडेंड में नहीं दे सकते हो तो एक काम करो, इस पैसे को आप लगा दो, री इन्वेस्ट कर दो। सर अगर हम री इन्वेस्ट कर देते इस पैसे को तो क्या होगा, अगर तुम इस पैसे को री इन्वेस्ट करते हो तो कंपनी को और प्रॉफिट होगा और री इन्वेस्ट होगा, एट द एंड आपको नहीं लगता है कि कंपनी के शेयर का वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाता है मार्केट में, जब कंपनी का भले ही आप डिविडेंड नहीं दे रहे हो बट आपकी वैल्यू तो बढ़ रही है ना, यस और नो। और जब भी शेयर की वैल्यू बढ़ती है या कंपनी को डिविडेंड मिलता है तो इसके अंदर फायदा किसका होता है सर, इसके अंदर फायदा होता है जनरल पब्लिक का, जिसने आपकी कंपनी के अंदर पैसा डाला। इसको हम लोग अगर FM की लैंग्वेज में बोले, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की लैंग्वेज में बोले, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, अब इसका पैसा इसने आपको स्पेसिफिकली बता दिया कि कहाँ पर डालना है, उस पैसे से क्या करना है, एक तो डिविडेंड देना है या फिर उस पैसे को री इन्वेस्ट करना है। एंड नाउ व्हाट कंपनी इज डूइंग, कंपनी गिविंग दिस मनी टू डायरेक्टर, फिर डायरेक्टर इस फंड को मिसयूज कर रहा है। ठीक है, और डायरेक्टर आप इस फंड को मिसयूज कर रहे हो, कल जाके आपका कुछ नहीं जाता है, क्यों, बिकॉज देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी इज लायबल, राइट। तो इसके वजह से कंसेप्ट लाया कि कंपनी यू आर प्रोहिबिटिंग, हम तो आपको प्रोहिबिट कर रहे हैं, आप अपने डायरेक्टर को लोन ना दो। समझ में आ रहा है, डायरेक्टर कल जाके, डायरेक्टर इज एजेंट ऑफ द कंपनी, इज ऑफिसर ऑफ द कंपनी, राइट, ही एक्ट इन द ट्रस्टवर्थी रिलेशनशिप, तो ऐसे वाले केस में उसको लोन मत दे दो। ये बेसिक आइडिया है कि कंपनी आपने लोन नहीं देना चाहिए, किसको, डायरेक्टर को। ठीक है, अब सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, सबसेक्शन आपको 4 लोगों के बारे में बोलता है, मतलब सर देयर आर 3 इंडिविजुअल्स, 3 इंडिविजुअल प्लस देयर इज 1 फर्म, ये 4 लोगों को सबसेक्शन 1 बोलता है आपने लोन गारंटी सिक्योरिटी देनी नहीं चाहिए। कौन कौन है वो 4 लोग, ध्यान देना, एकदम आराम से फोकस करो। सबसे पहली बात, क्या मैं बोल सकता हूं, कंपनी आपने अपने डायरेक्टर को लोन नहीं देना चाहिए। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, मतलब जिस कंपनी के डायरेक्टर हो उस कंपनी के जो कंपनी है अपने डायरेक्टर को लोन मत देना। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि मैं मेरे कंपनी से लोन नहीं ले सकता, है ना, दिस इज सी, इधर एग्जांपल के लिए कवर करता हूं मैं, ये है अपने सतीश सर, कंपनी मुझे बोलती है कि सतीश सर सॉरी मैं आपको लोन नहीं दे सकती। ठीक है, किसी थर्ड पर्सन को मैं आपके लिए गारंटी और सिक्योरिटी नहीं दे सकती। फिर सतीश भाई क्या बोलता है, सुन तेरी एक सब्सिडरी कंपनी है ना, सब्सिडरी कंपनी है ना, अब सब्सिडरी कंपनी में हर वो काम होगा जो होल्डिंग कंपनी बोलेगी। तो मैंने बोला कंपनी अगर तू नहीं दे सकती तो फर्क नहीं पड़ता, है ना, तू नहीं दे सकती फर्क नहीं पड़ता, एक काम करते हैं हम लोग क्या करते हैं, सब्सिडरी कंपनी को बोलते हैं कि तू मुझे लोन दे दे। बच्चों आपको नहीं लगता है, तो
तो इसके वजह से यहाँ पर क्या बोला गया है, इसके वजह से यहाँ पे बोला कि डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी को भी आप लोन नहीं दे सकते हो। डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी, so company you are prohibiting from giving loan to the director of the company and the director of holding company। अब इसके बाद में हमने क्या बोल दिया, अब इसको है ना हम लोग बार बार डायरेक्टर ऑफ कंपनी और डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी नहीं बोलते हुए मैं इसको एक वर्ड दे देता हूँ कॉमन, सच डायरेक्टर, सच डायरेक्टर। इसका मतलब क्या है, अब सुनो, कंपनी ना ही आप लोन दे सकते हो अपने डायरेक्टर को, ना ही आप लोन दे सकते हो होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को। अब इसके बाद में हमने बोला कि कंपनी सुन, तू और लोन नहीं दे सकती। किसको नहीं दे सकती, जो भी रिलेटिव है या फिर और जो पार्टनर है, किसका, ऑफ सच डायरेक्टर। अब मुझे एक बात बताओ, आपको लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? व्हेन आई एम सेइंग सच अ डायरेक्टर मतलब ना ही आप अपने कंपनी के डायरेक्टर के रिलेटिव को लोन दे सकते हो, ना ही आप अपने होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर के रिलेटिव को लोन दे सकते हो, ना ही आप अपने कंपनी के डायरेक्टर के पार्टनर को लोन दे सकते हो, कोई पार्टनरशिप में फर्म में अगर वो पार्टनर होगा, ठीक है, ना ही आप अपने होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर के पार्टनर को लोन दे सकते हो। वेरी इजी। थर्ड पॉइंट, तो मैंने आपको बोला था 3 इंडिविजुअल है, 3 इंडिविजुअल आपके दिमाग में आ गए। The first individual is a director of company. The another individual is a director of holding company. The another individual is a relative or the partner of such director. और लास्ट वाला पॉइंट आता है आपके सामने, फर्म जहां पर जो पार्टनर है ना, जिसके पार्टनर कौन है, सच डायरेक्टर और रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर। समझ में आया बच्चों आपको? बोलो हाँ ना। तो कंपनी, अब सुनो मेरी लैंग्वेज को, क्या बोलता है, कंपनी यू कैन नॉट गिव लोन, आप लोन नहीं दे सकते हो। कंपनी आप ना ही गारंटी दे सकते हो, ना ही आप सिक्योरिटी दे सकते हो। किसको सर? स्पेसिफाइड पर्सन को। सर ये स्पेसिफाइड पर्सन कौन है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन को हमने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और क्या बोला है पता है, कंपनी ना ही आप इन लोगों को डायरेक्टली लोन दे सकते हो, ना ही आप इन लोगों को इनडायरेक्टली लोन दे सकते हो। अब है ना, पढ़ने में सुनने में बहुत आसान लगता है। अब इसके एग्जांपल कर लेते हैं सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। सेक्शन 185 सबसेक्शन 1 एग्जाम्पल देखो, दिस इज अ कंपनी कॉल्ड से फॉर एग्जाम्पल ए लिमिटेड, इसके डायरेक्टर है ए बी सी, ठीक है। दिस इज अ कंपनी कॉल्ड बी लिमिटेड, इसके डायरेक्टर है पी क्यू आर, ये 3 डायरेक्टर है, ठीक है। अब कंपनी ए लिमिटेड जो है वो है होल्डिंग कंपनी, और कंपनी बी लिमिटेड जो है वो है सब्सिडरी कंपनी। क्या आपको लॉजिक समझ में आ रहा है? जो मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, हाँ या ना? हाँ। अब हमें कनेक्शन देखना है। कनेक्शन कैसा है देखो, ए लिमिटेड, आप ए को लोन नहीं दे सकते,
आप बी को लोन नहीं दे सकते, आप सी को लोन नहीं दे सकते, ये आपके ऊपर क्या है, प्रोहिबिशन है, यू कैन नॉट। बी लिमिटेड, आप पी को, क्यू को, आर को क्या नहीं दे सकते हो, लोन नहीं दे सकते हो। अब सुनो, लॉजिकली बात करते हैं हम लोग। ये तो हो गया खुद के कंपनी के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट आता है, क्या ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, क्रॉस बात करेंगे अब हम लोग, ठीक है। बी लिमिटेड, आप बताओ क्या ए को, बी को या सी को लोन दे सकते हो? आंसर इज नो, 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 बिकॉज दे आर डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी, दे आर डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी। अब क्या ए लिमिटेड, बताओ, पी, क्यू, आर को लोन दे सकती है? एंड द आंसर इज यस, because they are director of subsidiary company. There is a restriction on the issuing, giving loan to the director of holding company, but there is no restriction on giving loan, guarantee or security with respect of loan taken by the director of the subsidiary company. So ये एक पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ दिस इज केस 1 जो मैंने आपको बताया। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। We'll cover enough examples so that you will get understanding with respect of section number 185. यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। There is a company called A Limited, इसके डायरेक्टर है A, B, C. This is holding company and there is a company called B Limited, इनके डायरेक्टर है P, Q, R, तो ये है सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। अब सुनो, X इज अ रिलेटिव ऑफ A, है ना, देन M इज अ रिलेटिव ऑफ P, M, N, O, X, Y, Z, ये रिलेटिव है ना, इनके रिस्पेक्टिव रिलेटिव है। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए, ए लिमिटेड, बताओ क्या आप लोन दे सकते हो X, Y, Z को? ए लिमिटेड, ये बताओ क्या आप लोन दे सकते हो M, N, O को? बी लिमिटेड, M, N, O एंड बी लिमिटेड, क्या आप लोन दे सकते हो X, Y, Z? अब सुनो, सीधी सी बात है, आप आपके डायरेक्टर के रिलेटिव को क्या नहीं दे सकते हो, लोन नहीं दे सकते हो, तो ये तो सीधा सीधा अलाउ ही नहीं है। सेक्शन 185 सबसेक्शन 1 आपके ऊपर डालता है रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर के रिलेटिव को भी नहीं दे सकते हो, तो बी लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी कौन है, ए लिमिटेड, तो सुनो इनको भी नहीं दे सकते हो। लेकिन सब्सिडरी कंपनी के डायरेक्टर के रिलेटिव के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हियर यू कैन। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? अब सुनो, इसमें अपन बनाते हैं एकदम ट्विस्टेड केस, एकदम ट्विस्टेड केस बनाता हूं मैं, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। केस स्टडी ये तो आप लोगों को इजी है। अब आ जाते हैं बच्चों केस स्टडी नंबर, केस स्टडी 3। देयर इज अ कंपनी कॉल्ड ए लिमिटेड, देयर इज अ कंपनी कॉल्ड बी लिमिटेड। ए लिमिटेड के 3 डायरेक्टर, बी लिमिटेड के भी 3 डायरेक्टर, ए, बी, सी, पी, क्यू, आर, इनके रिलेटिव X, Y, Z, इनके रिलेटिव
इनके रिलेटिव कौन है? एम एन ओ। अब सुनो बहुत टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। इनके जो रिलेटिव है ना एक्स वाई जेड, तो ये जो एक्स है ये एक फर्म के अंदर क्या है? पार्टनर है। और उस फर्म के अंदर एक पार्टनर है। कौन? के। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? दिस अ फर्म है ना, जिस फर्म के अंदर दो पार्टनर है, पार्टनर एक्स भी है और पार्टनर के भी है। ठीक है, समझ में आया? सिचुएशन नंबर 2, देयर इज अनदर, ये है फर्म 1, देयर इज अनदर फर्म, फर्म 2। फर्म 2 है बच्चों, फर्म 2 के अंदर सी इज द पार्टनर, एंड उसी फर्म 2 के अंदर जी इज ऑल्सो पार्टनर, जी भी पार्टनर है। ठीक है, और क्या कॉम्प्लिकेशन डाल सकता हूं मैं? लेट्स सी। दिस इज अनदर फर्म, फर्म 3। इस फर्म के अंदर एम इज अ पार्टनर, there is another firm, ओके सुनना, आर इज अ पार्टनर। मैं बहुत सारे केसेस मन से क्रिएट कर रहा हूँ है ना, और ये बहुत ट्विस्टेड केस बना रहा हूं मैं। एंड के इज ऑल्सो पार्टनर ऑफ फर्म 6, ओके। एंड दिस अ फर्म, फर्म 7। बच्चों आप लोगों को अब ये आंसर देना है। ठीक है, काफी जबरदस्त क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे है ना। अगर ये आ गया तो मतलब इसके बियॉन्ड आई डोंट थिंक सो देयर इज एनीथिंग। ठीक है, क्वेश्चन आता है आपके सामने। सबसे पहले एक साइड में लेते हैं ए लिमिटेड को, दूसरे साइड में लेते हैं बी लिमिटेड को। क्वेश्चन आपके सामने सबसे पहला है, बताओ ए लिमिटेड, क्या आप लोन दे सकते हो फर्म 1 को? फर्म 1 को। अब देखो वहां पर इंडिविजुअल क्या था, इंडिविजुअल पार्टनर, होल्डिंग कंपनी का पार्टनर, इनके रिलेटिव, सुनना, इनके रिलेटिव, इनके पार्टनर है ना। और ऐसी फर्म जहां पे इनके रिलेटिव क्या है, पार्टनर, मुझे एक बात बताओ, क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर आप लोन नहीं दे सकते हो? रीजन क्या है? बिकॉज रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर इज पार्टनर, रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर इज पार्टनर। ठीक है, क्वेश्चन आता है आपके सामने दूसरा, ए लिमिटेड, क्या आप लोन दे सकते हो फर्म 2 को? बताओ, क्या आप फर्म 2 को लोन दे सकते हो जहां पर सी पार्टनर है? तो आंसर इज नो। व्हाई नो? बिकॉज डायरेक्टर इज पार्टनर। ठीक है, यस सर, ओके। क्वेश्चन बच्चों आपका लेवल बढ़ा दो अब है ना। अब क्वेश्चन जिस लेवल के बन रहे हैं ना, ए लिमिटेड ये बता, क्या तू लोन दे सकता है जी को? जी का रिलेशन देखो, सी इज अ पार्टनर, डायरेक्टर
जो पार्टनर है फर्म 2 में, उसके अंदर जी इज अ पार्टनर, ठीक है। बता क्या तू जी को लोन दे सकता है? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज पार्टनर ऑफ सच डायरेक्टर, बिकॉज पार्टनर ऑफ सच डायरेक्टर, ठीक है। क्वेश्चन बच्चों, अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे। कैन एबीसी लिमिटेड गिव लोन टू के? कैन एबीसी लिमिटेड गिव लोन टू के? हाँ या ना? जल्दी से आंसर बताओ, सो इमीडिएटली विल शिफ्ट अहेड, विल गो अहेड। हाँ या ना? क्या एबीसी लिमिटेड टू के को लोन दे सकता है? दीपांशु बोल रहा है हाँ। सुनो, ए लिमिटेड के को लोन दे सकते हो, हाँ या ना? यस। व्हाई? रिस्ट्रिक्शन में कौन है? डायरेक्टर, डायरेक्टर का रिलेटिव, डायरेक्टर का पार्टनर। रिलेटिव का पार्टनर इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड एनीवेयर, ही इज जस्ट लाइक अदर पर्सन टू अस, नॉट prohibited under section 185 subsection 1 बराबर। why? because he is a partner of relative of such director, he is a partner of relative of such director, ठीक है। and therefore इसके लिए कंप्लाई करेंगे हम लोग, कंप्लाई सेक्शन 186। अच्छा सुनना, आज 185 पढ़ रहे, कल 186 पढ़ेंगे। 186 इज ऑल अबाउट लोन, लोन गारंटी एंड सिक्योरिटीज ओनली, ठीक है। लेकिन जो 185 में कवर नहीं आता है ना, उसके बारे में सेक्शन 186 बात करता है। तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आया बच्चों? देखो, योर माइंड शुड बी ओपन टू थिंक। इफ योर माइंड इज ओपन ना, तो आराम से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अब आ जाओ, बी लिमिटेड बता क्या तू लोन दे सकता है फर्म 3 को? आंसर इज नो। चल बी लिमिटेड ये बता क्या तू लोन दे सकता है फर्म 4 को? बिकॉज रिलेटिव जहां पे पार्टनर है वहां पर नहीं, डायरेक्टर जहां पर पार्टनर है वहां पर नहीं। आंसर इज नो। एक बात बता, बी लिमिटेड क्या तू फर्म 1 को लोन दे सकता है? तो यहाँ पे होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर पार्टनर है, नहीं, होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर का रिलेटिव पार्टनर है, फिर भी नहीं दे सकते, है ना। सच डायरेक्टर में होल्डिंग भी आता है सबसे। चल बी लिमिटेड ये बता क्या तू फर्म 2 को लोन दे सकता है? होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर इसके अंदर पार्टनर है। आंसर इज नहीं दे सकता, ठीक है। अब सुनो, होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को नहीं दे सकते हो, होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर के पार्टनर को नहीं दे सकते हो। अब बच्चों जबरदस्त, बी लिमिटेड तेरे को लोन देना है, किसको? जी को। दे सकता है क्या? नहीं। क्यों? इज अ पार्टनर ऑफ सच डायरेक्टर, होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर का पार्टनर है वो। बी लिमिटेड क्या तू इसको क्या बोल सकते हैं, के को लोन दे सकता है? के को दे सकता हूँ, क्यों? अरे के को देने के लिए होल्डिंग कंपनी को रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, रिलेटिव का पार्टनर है, रिलेटिव का पार्टनर। हम फर्म को नहीं दे सकते, उस फर्म के पार्टनर को तो दे ही सकते हैं ना आराम से। आई होप गाइस यू अंडरस्टैंड। कितने लोग बोल सकते हैं सेक्शन नंबर 185 सबसेक्शन 1 इज क्रिस्टल क्लियर? अब दिमाग लगाओगे तो और 50 कंडीशन बनेगी, है ना। माइंड ओपन हो जाना चाहिए, समझ में आना चाहिए आप लोग रिलेशन कैसे पकड़ पाते हो। अगर उतना समझ में आ रहा है तो काफी चीजें हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन तो और बन सकते हैं, नको जीते।
मतलब रिलेटिव की डेफिनेशन ले लूंगा मैं कि भाई वाइफ रिलेटिव है, बराबर, फादर है, मदर है, सन है, डॉटर है। क्वेश्चन कैन क्रिएट एन नंबर ऑफ टाइम्स। यहां तक मेन बात ये कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया? आया सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये हो गया सबसेक्शन, क्या बच्चों, सबसेक्शन 1। अब मैं आपको एक टेक्निकल पॉइंट पढ़ा रहा हूं। अब मैं कनेक्ट कर रहा हूं सेक्शन 185 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए। सर ये क्या दे रहा है? क्लॉज ए जो है ना, ये देता है आपको एग्जम्पशन टू सेक्शन 185 सब सेक्शन 1। मतलब सर कैसे, सुनो सुनो, आई एम टीचिंग यू दिस सेक्शन वेरी डिफरेंटली, है ना। जिस तरीके से मेरा एक्सपर्टाइज है उस तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। और टू बी ऑनेस्ट यार बच्चों, मैं तुमको एक बात बता रहा हूँ, तुम अपना लेक्चर कर रहे हो, अगर तुम दिल से कर रहे हो, तुम सेक्शन को बहुत अच्छे से समझ रहे हो ना, यू आर इन दैट पोजिशन कि जो ईडीपी वगैरह होते हैं ना अपने इंस्टीट्यूट के, तुम वहां पर जाके लेक्चर डिलीवर कर सकते हो। यू हैव दैट काइंड ऑफ नॉलेज, है ना। अगर सिर्फ वो माइंडसेट हो जाना चाहिए कि यार मेरे को पढ़ने के बाद में इंटरप्रिटेशन आता है, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये क्या बोलता है, सुनो, मुझे एक बात बताओ, कंपनी का जो एम्प्लॉय है, क्या कंपनी आप उसे लोन दे सकते हो? बोलो, क्या कंपनी आप अपने एम्प्लॉय को लोन दे सकते हो या नहीं दे सकते हो? एम्प्लॉय को लोन देने में दिक्कत है क्या? एम्प्लॉय को लोन देने में दिक्कत नहीं है, डायरेक्टर को लोन देने में दिक्कत है। समझ में आ रहा है? यस और नो? और सूद समय पे आपका एम्प्लॉय आपको क्या करेगा? उस पैसे को रिटर्न कर देगा, है ना। तो एम्प्लॉय को लोन देने में तकलीफ नहीं है। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूँ, डायरेक्टर की बात करूं मैं, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ डायरेक्टर। एक होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एक होता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मैं बोलता हूं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज द डायरेक्टर हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, हु आर इन अ एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी, ठीक है, वो डे टू डे अफेयर्स में। और एग्जांपल दो सर। मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर are the director who are into day to day employment of the company. Non executive director, not a employee of company, they are not employee, है ना। वो तो आ रहे हैं अपनी सिटिंग फी ले रहे हैं, निकल के जा रहे हैं। अब क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि सर मुझे एक बात बताओ, अगर तुम एक एम्प्लॉय को लोन दे सकते हो तो ये मैनेजिंग डायरेक्टर और WTD ने क्या गलत किया? इनको लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इनको तो देना चाहिए ना। तो इसलिए लॉ मेकर ने बोला, सुनो, कंपनी आप अपने मैनेजिंग डायरेक्टर को लोन दे सकती हो, अपने होल टाइम डायरेक्टर को लोन दे सकते हो। समझ में आ रहा है? यस और नो? जस्ट होल्ड ऑन। आप अपने मैनेजिंग डायरेक्टर को लोन दे सकते हो, आप अपने डायरेक्ट होल टाइम डायरेक्टर को लोन दे सकते हो, लेकिन इसकी कंडीशन है, पहली बात क्या बोला है,
इट इज अ फैसिलिटी which can be provided to all employee of the company। मतलब हम आपको फेवर नहीं कर रहे, ये फैसिलिटी हम बाकी आपके अलावा आप नहीं होते, हम तो हमारे बाकी एम्प्लॉय को भी दे रहे हैं ना। अगर हम हमारे बाकी एम्प्लॉय को भी दे रहे हैं क्योंकि आप एम्प्लॉय हो हमारी कंपनी को, हम आपको भी देंगे। अगर हमारी पॉलिसी ऐसी नहीं कंपनी की, हम हमारे एम्प्लॉय को नहीं देते और हम हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर WTD को दे रहे हैं, देन इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। समझ में आ रहा है बच्चों? मतलब दिस फैसिलिटी इज एक्सटेंडेड टू ऑल एम्प्लॉय, द फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू ऑल एम्प्लॉय, है ना? तो फिर आपको दे सकते हैं हम। और मतलब देयर इज नो पार्शियलिटी, और नो स्पेसिफिक फेवर टू MD एंड WTD। MD WTD को कोई स्पेसिफिक फेवर नहीं कर रहे, सारे एम्प्लॉय को करते इसलिए। समझ में आ रहा है? अब फॉर एग्जांपल तुमने एक लड़की की जान बचाई बच्चों रास्ते पे, है ना, उसको कोई गुंडे छेड़ रहे थे, आपने उसको बचाया। अब वो एकदम दीवानी हो गई तुम्हारे पीछे, क्या बोल रही, अरे वाह 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 लड़का कितना अच्छा है, मेरे को बचाने आया। तो आपने उसको बोल दिया, अरे तेरी जगह पे कोई और लड़की भी होती तो मैं यही करता था। मतलब आई एम नॉट गिविंग अ स्पेसिफिक फेवर टू यू, एग्जैक्टली। कि ये जो MD WTD आपको दे रहे हैं ना, इसके लिए नहीं दे रहे, आपको स्पेसिफिक फेवर नहीं दे रहे, हम बाकी एम्प्लॉय को भी देते तो आपको दे रहे हैं। अब इसका दूसरा दूसरा लिखो, यहां पर मैं बोल रहा हूं गिविंग स्पेसिफिक फेवर और बेनिफिट टू MD एंड WTD। मतलब सर क्या, ये लोगों को नहीं दे रहे, सिर्फ आपको दे रहे हैं हम लोग। तो सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ऐसा पॉसिबल है इफ scheme is approved by स्पेशल रिजोल्यूशन। अगर हमारी कंपनी के स्पेशल रिजोल्यूशन से मेजॉरिटी शेयर होल्डर रेडी है, तो फिर अपने को क्या प्रॉब्लम है यार? कंपनी का मालिक रेडी है देने के लिए, तो अपने को क्या प्रॉब्लम है? आर यू अंडरस्टैंडिंग इज? बोलो यस और नो। यस सर। सो दीज आर द टू थिंग्स यू आर सपोज टू रिमेंबर। एनीवन एनी सिंगल प्रॉब्लम? अब है ना, मैं आपको इससे एक क्वेश्चन कराता हूँ, मुझे बताओ आप सही हो या नहीं हो। सेक्शन नंबर 185 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए का एग्जाम्पल लेते हैं, केस स्टडी नंबर 4। अब मुझे एक बात बताओ, कंपनी है, आप लोन दे रहे हो मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, अलाउ और नॉट अलाउ? आप बोलोगे सर अलाउ, लेकिन इसका आंसर ऐसे मत लिखना, सबसे पहले तो ऐसे लिखना, सेक्शन 185 सबसेक्शन 1 आपको प्रोहिबिट करता है। फिर लिखना सेक्शन 185 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए अलाउ करता है, लेकिन कंडीशन है। क्या? पहली बात, फैसिलिटी एक्सटेंड टू ऑल एम्प्लॉय, सारे एम्प्लॉय को ये फैसिलिटी है, और इट इज अ स्कीम अप्रूव बाय स्पेशल रिजोल्यूशन। समझ में आया? दिस इज हाउ यू आर सपोज टू राइट द आंसर इन योर एग्जामिनेशन, एल्स यू विल नॉट गेट अ गुड मार्क। अब दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में मैं क्रिएट करता हूं, मुझे बताओ, इफ द फैसिलिटी इज नॉट, अगर इसका आंसर यस आ रहा है या फिर इसका आंसर नो आ रहा है, अगर फैसिलिटी सारे एम्प्लॉय को भी मिल रही है ये वाली, सो अलाउ। सर ये फैसिलिटी सारे एम्प्लॉय को नहीं मिलती है, प्रोहिबिशन। और प्रोहिबिशन क्यों? सेक्शन 185 सबसेक्शन 1, ठीक है।
वैसे ही स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ, यस, अलाउ, नो, प्रोहिबिशन। ठीक है, अब एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछता हूं, लेट्स सी वेदर यू कैन आंसर और नॉट। केस स्टडी नंबर 5, केस स्टडी नंबर 5 क्या बोलता है कि देयर इज अ कंपनी गिविंग गारंटी और सिक्योरिटी, किसको, थर्ड पर्सन, एंड दैट थर्ड पर्सन गिविंग लोन टू एमडी डब्ल्यूटीडी। बताओ क्या अलाउ है या नहीं है? एमडी डब्ल्यूटीडी है और ये सर्विस सारे लोग एम्प्लॉय के लिए अवेलेबल है। बताओ वेदर इट इज अलाउ और नॉट, क्या लगता है? अरे हाँ या ना, जल्दी से बताओ, यस और नो। हाँ सर, ना सर, ना सर, हाँ सर, कुछ तो बोलो बेशर्मो। आंसर इज नो, नॉट अलाउ। सर क्यों? exemption is given to loan only, exemption not given for guarantee and security। गारंटी सिक्योरिटी के लिए नहीं दिया है, लोन के लिए दिया है। आ जाओ पढ़ो क्या लिखा है। मजा आ गया सर। सबसेक्शन 1 कनेक्शन विद सबसेक्शन 3, गजब, मजा 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 आ गया। ये 2 क्वेश्चन मैंने करवाए। कंपनी बैंक को लोन गारंटी सिक्योरिटी नहीं चलेगा, क्या नहीं चलेगा? ठीक है, ये देखो, होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर ए, सब्सिडी कंपनी का डायरेक्टर पी, है ना? ये सारे मैंने कवर करा दिए आप लोगों को, ठीक है, ऑलरेडी डन। अब इनडायरेक्ट लोन क्या होता है? मैंने बोला डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट लोन सुनना, कंपनी आप लोन नहीं दे रहे हो, आप किसी डायरेक्टर ऑफ सब्सिडरी कंपनी को पैसा दे रहे हो। सुनो, सब्सिडी कंपनी के डायरेक्टर को तो तुम पैसा दे ही सकते हो ना, होल्डिंग कंपनी नहीं बोला, ये अलाउ है। और आप सब्सिडी कंपनी के डायरेक्टर को बोल रहे हैं कि तू मेरे कंपनी के डायरेक्टर को दो, दिस इज प्रोहिबिटेड, है ना? समझ में आया? बोलो हाँ है ना, यस। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो एग्जाम का केस लॉ हो चुका है ऑलरेडी, कंपनी ने क्या किया बच्चों, सुनो, कंपनी ने क्रेडिट सेल किया। क्रेडिट सेल मतलब कंपनी का बिल्डिंग, मतलब मानो लैंड बिल्डिंग का बिजनेस था, इंडस्ट्री इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का, बिल्डिंग रेडी किया। सब लोगों को बिल्डिंग देते तो सब लोग पहले ही फुर्सत में पैसे नहीं देते, ठीक है? तो क्वेश्चन ये आता है कि कंपनी ने अपना एक बिल्डिंग अपने डायरेक्टर को उधार पे दी, मतलब इंस्टॉलमेंट पे दिया। क्या ये सेक्शन 185 सबसेक्शन 1 के अंदर प्रोहिबिटेड है? एमडी, ये एमडीडब्ल्यूटीडी कोई नहीं है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। बताओ, कंपनी ने देख पैसा नहीं दे सकते हो, माल दे दिया उधारी पे, एज गुड एज पैसा लेना ही बन रहा है तुम्हारा। तो क्या ये प्रोहिबिटेड है या नहीं है? प्रोहिबिटेड है तो पी लिखो, नहीं है तो एन लिखो। प्रोहिबिटेड है तो पी लिखो, नहीं तो एन लिखो। व्हाट डू यू थिंक, इट इज प्रोहिबिटेड और नॉट? आंसर इज नो। केस लॉ हुआ था, है ना? इसके अंदर क्या डिसीजन आया सुनो, प्रोहिबिटेड है ऐसा। मैं वही बोल रहा हूँ, तुम लोगों को सोचो थोड़ा सा, अभी ध्यान देना, तुम लोगों को बताता हूँ मैं।
है ना यार। कंपनी ने लोन देने से मना किया, गारंटी या सिक्योरिटी देने से मना किया है, ठीक है ना। दीज आर नथिंग बट अ फाइनेंशियल असिस्टेंट। ये जो लोन गारंटी सिक्योरिटी है ना, ये एक फाइनेंशियल असिस्टेंट है। किसको दे रहे हो आप? डायरेक्टर को दे रहे हो। लेकिन गुड्स आप क्रेडिट पे दे रहे हो। मुझे एक बात बताओ, किस अगर आपने अपने डायरेक्टर को लोन दिया, इसका ही मतलब आपका डायरेक्टर इंडेप्टेड है? बोलो हाँ। आपने अपने डायरेक्टर को क्रेडिट सेल किया, इसी का मतलब आपका डायरेक्टर इंडेप्टेड है? बोलो हाँ है ना। यस सर। सर दोनों बातें तो एक जैसी हो रही ना। सुनो अब मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं बोल सकता हूँ एवरी लोन इज डेप्ट? एवरी लोन इज डेप्ट, बट एवरी डेप्ट इज नॉट लोन। हर एक लोन उधारी है, लेकिन हर उधारी लोन नहीं है। समझ में आ रहा है? तो गुड्स क्रेडिट पे सेल किया इज अ डेप्ट, बट इट इज नॉट अ लोन। आर यू अंडरस्टैंडिंग बच्चों? बोलो यस और नो। सो द डिसीजन ऑफ इट इज नॉट प्रोहिबिटेड, सेक्शन 185 सबसेक्शन 1 इज नॉट एप्लीकेबल। क्यों? बिकॉज लोन गारंटी सिक्योरिटी इज अ फाइनेंशियल असिस्टेंट जो प्रोहिबिटेड है, बट दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल असिस्टेंट। क्रेडिट सेल इज नॉट अ फाइनेंशियल असिस्टेंट। आगे क्या बोला है बच्चों? आगे ये बोला है, देखो लोन एक डायरेक्टर के लिए क्या होता है? इंडेप्टेड होता है। क्रेडिट सेल भी एक डायरेक्टर के लिए क्या होता है? इंडेप्टेड होता है। बट ध्यान देना, every credit sale is a every loan is a debt, every loan is a debt, but every debt is not a loan। समझ में आया आपको? बोलो हाँ ना। यस सर। अब आ जाते हैं हम लोग सेक्शन 185 सब सेक्शन 2। क्या मैं पकड़ के चलूँ? आपको ये वाला बात बहुत अच्छे से समझ में आया। सेक्शन 185 सब सेक्शन, इसको समअप कर देता हूँ मैं, कंक्लूड कर देता हूँ, सुनो। सेक्शन 185 सब सेक्शन 1 की समझ। कंपनी आप को हम लोग प्रोहिबिट कर रहे हैं लोन देने से, गारंटी देने से, सिक्योरिटी देने से। कैसे? इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल एंड फर्म। तो जब भी क्वेश्चन इंडिविजुअल से आता है तो सबसेक्शन 1 चेक करना है। समझ में आ रहा है? फर्म से आ रहा है तो सबसेक्शन 1 चेक कर रहा है। कंपनी से आ रहा है ना, सबसेक्शन 2 में जाएंगे। तो यहाँ पर कौन कौन इंडिविजुअल है? सबसे पहले आपका इंडिविजुअल आता है डायरेक्टर ऑफ कंपनी, डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी, रिलेटिव या फिर पार्टनर ऑफ सच डायरेक्टर, और तीसरा फर्म जिसके अंदर सच डायरेक्टर और रिलेटिव क्या है? पार्टनर है। समझ में आया बच्चों? बोलो हाँ है ना, यस और नो। और इसकी कनेक्ट विथ सेक्शन 185 सब सेक्शन 3 क्लॉज ए क्या बोलता है आपको? कंपनी आप लोन दे सकती हो सर, गारंटी और सिक्योरिटी ना। किसको? अपने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को
या WDD को, प्रोवाइडेड दिस फैसिलिटी extend to all employee or scheme approved by special resolution. I hope guys you understand the entire section subsection 1 together with subsection 185 subsection 3 clause A. ठीक है, साइमल्टेनियसली मैंने कवर करा दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। किधर बढ़ेंगे सर? अब बारी है सबसेक्शन 2 की। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, इसका भी एक ओवरव्यू दे देता हूं मैं। ये कंपनी, आप है ना, 3 लोगों के नाम लूंगा मैं यहाँ पे, है ना, कुछ 3 एंटिटी है, दे आर नॉट इंडिविजुअल्स। 3 एंटिटी है। कौन है वो 3 एंटिटी? एक है प्राइवेट कंपनी, एक है बॉडी कॉर्पोरेट, जिसमें आपका, ये बात सुनना, एक्चुअल कंट्रोल है, और एक है बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें आपका वर्चुअल कंट्रोल बोल देता हूं मैं, वर्चुअल नहीं बोल सकते इसको, ये रुक जाओ, डिफेक्टो कंट्रोल, मतलब कंट्रोल है बट इनडायरेक्ट कंट्रोल है। एक्चुअल, अरे ये अच्छा वर्ड है ना, फिर तो सिंपल रखते इसको। एक है डायरेक्ट कंट्रोल, इनडायरेक्ट कंट्रोल। अब सुनो सुनो सुनो, बहुत आराम से सुनना एक एक बात, है ना। क्या बोल दिया इन लोगों ने कि सबसेक्शन 2 185 सबसेक्शन 2, कंपनी, क्या आप लोन गारंटी और सिक्योरिटी दे सकते हो? हाँ, आप लोन गारंटी सिक्योरिटी दे सकते हो, अलाउ, बट ओनली टू 3%, ओनली टू 3% विथ 3 कंडीशन। सर 3 कंडीशन क्या है? 3 कंडीशन, एक्चुअली 2 ही कंडीशन है, वो 3 है ही नहीं, 3 नाम के लिए। कंडीशन क्या है? सबसे पहले यू हैव टू पास स्पेशल रिजोल्यूशन, आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा इन जनरल मीटिंग। सेकंड चीज क्या बोला इन लोगों ने, अब स्पेशल रिजोल्यूशन पास करोगे जनरल मीटिंग के लिए, तो आप नोटिस भी भेजोगे जनरल मीटिंग की। हाँ, तो उस जनरल मीटिंग में आपने क्या करना है, फुल पर्टिकुलर देनी है, किसकी? लोन गारंटी सिक्योरिटी के बारे में पूरी पूरी बातें बताओ। दूसरी बात है पर्पस बताओ, क्यों लोन देना चाहते हो, क्यों गारंटी देना चाहते हो, क्यों सिक्योरिटी देना चाहते हो, प्लस यूटिलाइजेशन
ऑफ सच लोन, जो लोन डायरेक्टर को मिल रहा है, आपसे डायरेक्ट मिल रहा होगा, है ना, जो पर्सन डायरेक्टर में इंटरेस्टेड है, या फिर किसी और से मिल रहा होगा, उसका यूज वो क्यों करने वाले ये बताओ, है ना। और अदर रिलेवेंट फैक्ट। अब मुझे एक बात बताओ, ये बात लिखनी थोड़ी होती है। अगर स्पेशल रिजोल्यूशन जा रहा है तो सेक्शन 102 नोटिस के अंदर एक्सप्लेन स्टेटमेंट तो ऑलरेडी बोला है ना, अलग से थोड़ी लिखना है। तो दिस इज नॉट अ कंडीशन एट ऑल। नेक्स्ट पॉइंट आता है तुम्हारा सबसेक्शन 3। हम जिसको भी ये लोन दे रहे हैं उन्होंने यूज करना है फॉर प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए। मतलब सर क्या, सुनो 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 सुनो, बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्या बोलता है, ये बोलता है, सबसे पहली बात तो ये आ गई आपकी, इसके बिना आप दे ही नहीं सकते हो, ये कंडीशन है। ये कंडीशन फुलफिल नहीं करोगे तो आप लोन दे ही नहीं सकते हो। आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, जनरल मीटिंग के अंदर सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। और ये जो पैसा आप जिनको भी दे रहे हो, ये एंटिटी ऐसी है इन विच डायरेक्टर ऑफ कंपनी, सुनना, इज इंटरेस्टेड। मैं बोल रहा हूं डायरेक्टर ऑफ कंपनी इज इंटरेस्टेड। आई एम नॉट सेइंग डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी इज इंटरेस्टेड, डायरेक्टर ऑफ कंपनी इज इंटरेस्टेड। समझ में आ रहा है। तो ऐसे 3 लोग हैं जिसको आप लोन दे सकते हो, 3 कंडीशन फुलफिल कर देना। अब सर ये 3 लोग है कौन, बहुत इजी है, आपको इजीली समझ में आएगा। एक है प्राइवेट कंपनी, क्या बोला, प्राइवेट कंपनी। कौन सी प्राइवेट कंपनी, जिसके अंदर हमारी कंपनी का डायरेक्टर जो है, एक तो डायरेक्टर है या मेंबर है। समझ में आ गया। इसके अंदर तो डायरेक्टर या फिर मेंबर है, कौन, डायरेक्टर ऑफ लेंडिंग कंपनी। समझ में आया। तो आप इनको लोन दे सकते हो। एग्जाम्पल, केस स्टडी 6 185 सबसेक्शन 2 यहाँ से शुरू हो गया। There is a company called A Limited. There is a company called B Private Limited. सुनना, B Private Limited, प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। अब सतीश सर SDB is a director in this company and director of this private company as well. तो क्या ये कंपनी इसे लोन, गारंटी या सिक्योरिटी, देख रहे, गारंटी इसको नहीं देते। गारंटी जनरली हम लोग कैसे, लोन सामने वाले को देते, गारंटी सिक्योरिटी जो हमें बी लिमिट प्राइवेट लिमिटेड को पैसा देता है उसको देते हैं, ठीक है। क्या अलाउ है, आंसर इज यस। 3 कंडीशन है, स्पेशल रिजोल्यूशन, नोटिस ऑफ GM एंड प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी, कि भाई साहब बी लिमिटेड ने इस पैसे को यूज करना चाहिए, उनका जो मेन मकसद है उस पर्पस के लिए। इजी, आगे बढ़ते हैं। अनदर क्वेश्चन, ए लिमिटेड इज अ कंपनी, इसका जो डायरेक्टर है ना, SDB, he is a member of B Private Limited. Now whenever you see the private limited, तो directly jump on section number 185 subsection 2 rather than jumping on section 185 subsection 1. Why? Because there is only individual and the firm are involved. तो यहाँ पर आप इसके हो मेंबर, ठीक है। नो मैटर हाउ मेनी शेयर यू आर होल्डिंग,
तो इसको आप दे सकते हो क्या? नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग एंड क्या था थर्ड अपना? प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी ऑफ बी प्राइवेट लिमिटेड के लिए यूज होना चाहिए। इजी है ना? यस। अब इसको दूसरे एंगल से मुझे बताओ क्या? इसका मेंबर इसका डायरेक्टर चलेगा क्या? Why? Why, sir? The reason is very simple. The director is interested. Member is should not interested. Director का interest देखा जाता है, member का interest नहीं देखा जाता है. Hope so you understand this concept है ना? So this is case study number 6, 7, 8. डोंट वरी, पूरा का पूरा सेक्शन लर्न करा दूंगा मैं, मतलब मेरे कंटेस्ट है, बैठा हुआ है मेरे दिमाग में पूरा सेक्शन है ना। तो ये हो गया आपकी पहली पहली उलझन जो है उसको सॉल्व कर दिया मैंने, प्राइवेट कंपनी। अब यूज कर रहे हैं हम लोग वर्ड बॉडी कॉर्पोरेट रादर देन प्राइवेट कंपनी। एक में एक्चुअल कंट्रोल, एक में इनडायरेक्ट कंट्रोल है ना। एक्चुअल कंट्रोल क्या बोलता है बच्चों, सुनो। इसके अंदर आपने 25% एंड मोर वोटिंग राइट होल्ड किया हुआ है। डायरेक्टर ऑफ लेंडिंग कंपनी ने अलोन और टुगेदर विथ अदर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। समझ में आ रहा है बच्चों? खुद ने या बाकी डायरेक्टर ऑफ कंपनी ने मिलकर 25% से ज्यादा वोटिंग राइट होल्ड किया हुआ है इस कंपनी के अंदर। क्या बोलता है ये कि देयर इज अ कंपनी कॉल्ड ए लिमिटेड। ए लिमिटेड का डायरेक्टर है एसडीबी। ठीक है, और एसडीबी इज अ, सुनो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं है ना। बी लिमिटेड के अंदर एसडीबी ने 25% होल्ड किया है। ठीक है, या फिर केस 1, केस 2, बी प्राइवेट लिमिटेड के अंदर
1 शेयर होल्ड किया है, ठीक है। हाँ सर, मुझे एक बात बताओ, क्या फर्स्ट केस में आप लोन गारंटी सिक्योरिटी दे सकते हो? अलाउ है या नहीं है? आंसर इज यस। कंडीशन 3, स्पेशल रिजोल्यूशन, जनरल मीटिंग का नोटिस के अंदर डिटेल और प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि 25% आपके पास उस कंपनी के आप क्या हो, वोटिंग राइट आपके पास है। एंड वोटिंग राइट में भी कंसीडर इक्विटी शेयर नॉट अ प्रेफरेंस शेयर्स। बी लिमिटेड को मैं दे सकता हूँ नहीं, एक शेयर है मेरे पास, सिर्फ एक शेयर है। क्या ना है? सिचुएशन 2, बोलो जल्दी से बोलो, हाँ या ना, बताओ यार, हाँ या ना। एंड द आंसर इज सर एक शेयर पे कैसे? बिकॉज इट इज अ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी में आप मेंबर होना इंपॉर्टेंट है ना। तो स्पेशल रिजोल्यूशन, जनरल मीटिंग का नोटिस एंड प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वेरी वेल। तो एक्चुअल कंट्रोल में क्या देखा जाता है कि 25% से ज्यादा वोटिंग आपके पास होनी चाहिए। लास्ट वाला पॉइंट, बॉडी कॉर्पोरेट हुज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर मैनेजर आर accustomed to act by director और इसको शॉर्ट करिए डायरेक्टर ऑफ कंपनी। इनडायरेक्ट कंट्रोल है बच्चों तुम्हारा, तुमने अपने कंपनी के डायरेक्टर ने जैसा बोला वैसे उस बॉडी कॉर्पोरेट में काम होता है, accustomed to act, ठीक है। तो उस वाले केस में भी आप दे सकते हो। तीसरा सिचुएशन में यही पे बना देता हूं, मानो Amazon.inc, क्या मैं बोल सकता हूँ Amazon.inc इज ऑल्सो बॉडी कॉर्पोरेट? बोलो हाँ है ना। या मानो कोई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बोल लो, बॉडी कॉर्पोरेट में आते हैं ना ये लोग, है ना। तो मेरे पास इसका शेयर है क्या? आंसर इज नो। वेदर आई एम अ डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी? आंसर इज नो, ठीक है। बट मेरे इंस्ट्रक्शन पे, मेरे एडवाइस पर, मेरी डायरेक्शन पर दिस क्या बोल सकते हैं, इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है आर अकस्टम टू एक्ट। बताओ समझ में आ रहा है? मेरे बोलने पे ये लोग काम करते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है, क्या इनको हम लोग लोन गारंटी सिक्योरिटी दे सकते हैं? आंसर इज यस। 3 कंडीशन है, स्पेशल रिजोल्यूशन, जनरल मीटिंग के नोटिस में डिस्क्लोजर, और तीसरी बात क्या बोली हम लोगों ने, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए पैसे को यूज करना। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट थोरोली, ठीक है। बताओ सबसेक्शन 2 ओवर जी ओवर, सबसेक्शन 2 ओवर। अब सुनो सबसेक्शन 3 पढ़ लेते हैं जिसके अंदर एग्जम्पशन दिए हुए हैं। सेक्शन 185 सबसेक्शन 3 गिविंग exemption to section 185 subsection 1 and 2।
सबसेक्शन 1 के अंदर ये वाला चीज तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया ना, कि आप MDWTD को दे रहे हो। तो ये पहला पॉइंट था कि कंपनी, आप अपने मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर को क्या दे रहे हो, लोन दे रहे हो। सर गारंटी नॉट अलाउ, सिक्योरिटी नॉट अलाउ, ठीक है। और वो फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू ऑल एम्प्लॉय। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये स्कीम approved by special resolution. Hope you understand this concept. बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अब यहां से 3 बातें जो इंपॉर्टेंट है, इन्होंने क्या बोला, कोई कंपनी ऐसी हो सकती है क्या जिसका लोन देना, गारंटी देना, सिक्योरिटी देना ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है? बिल्कुल हो सकती है। तो बोले फिर आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको है ना, अगर ये आपका क्राइटेरिया आ रहा है दैट इट इज योर ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी, तो बिल्कुल आप दे सकते हो, है ना, कि लोन दे सकते हो, गारंटी दे सकते हो, सिक्योरिटी दे सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान देना, फिर उसके साथ में आपने जब रीपेमेंट लोगे ना, एट दैट टाइम जो इंटरेस्ट चार्ज करोगे shall not be less than yield on government security। इसका मतलब क्या है, सुनो। अगर मान कंपनी तूने लोन दिया सतीश सर को, अगर तेरा ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी होगा और सतीश सर तेरे डायरेक्टर है, तो वो तेरे को तेरा पैसा वापस करेंगे? बोले हाँ। अब तूने लोन दिया 1 करोड़ का और उनसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रही है, तू रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रही है कितना, एट द एंड ऑफ द ईयर 1000 रुपीज। तो ऐसा नहीं लगता है क्या आप खुद के बिजनेस के नाम पे घपला कर रहे हो, डायरेक्टर को सस्ता लोन दे रहे हो? तो इन्होंने बोलेगा ऐसा नहीं चलेगा। बोले इंटरेस्ट उतना होना चाहिए जितना गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे मिलता है। मतलब अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी 5% चार्ज कर रही है तो तूने 5% या उससे ज्यादा चार्ज करना है, उससे कम चार्ज नहीं करना है। दिस इज द कंडीशन, दिस इज कंडीशन दैट यू मस्ट रिमेंबर। समझ में आया बच्चों? बोलो हाँ है ना? यस। उन्होंने बोला है एक्चुअली नियरेस्ट टेन्योर कितने कितने साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, वो 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड देन 10 ईयर। ठीक है, मतलब मानो तुमने 1 साल का लोन दिया है तो ऐसे होता है कि 1% इसके ऊपर 5% हमने सिक्योरिटी है, इसके ऊपर 7% आपको दे रहे हैं, यहाँ पर 10% दे रहे हैं, और यहाँ पर बड़े टेन्योर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कम होना चाहिए ना, कि ज्यादा होगा? कम होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी रहने दो। यहाँ पर 10% है, यहाँ पर 8% है, यहाँ पर 7% है, यहाँ पर 5% है। मानो आपने लोन दिया है कितने महीने के लिए? 14 मंथ के लिए। 14 मंथ किसके नियरेस्ट है? 3 ईयर के नजीक है या 1 ईयर के? 14 मंथ इज नियरेस्ट टू, तो उस पर 10% से ज्यादा या 10% चार्ज करना।
सर 2 ईयर होगा तो 2 ईयर होगा तो 2 ईयर अगर आप देखो ना तो जनरली वो क्या आता है 1% और 1 ईयर और 3 ईयर, तो बीच में आता है। तो जहां का ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना उसको उठा लो। क्यों? क्योंकि आप नॉन कंप्लायंस में तो नहीं फंसोगे। आपने 8% ले लिया और 10% 1 ईयर के लिए है, ठीक है, कल जाके दिमाग खराब हो गया बोले 10% मिनिमम लेना था, तो कॉन्ट्रावेंशन में फंस जाओगे। तो हाईएस्ट वाला उठा लेना, ठीक है। होप सो यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। तो ये है सेकंड एग्जाम्पशन। क्या है सेकंड एग्जाम्पशन? ऑर्डिनरी बिजनेस। तो इसको याद रखने के कैसे? ऑर्डिनरी बिजनेस इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे जितना यील्ड होता मतलब मिलना, ठीक है, उतना। तीसरा एग्जाम्पशन क्या दिया है? अब देखो, होल्डिंग कंपनी, अगर आप अपनी होल्ली ओन सब्सिडरी कंपनी को लोन दे रहे हो या फिर आप गारंटी या सिक्योरिटी दे रहे हो थर्ड पर्सन को, दिस थर्ड पर्सन कैन बी इंडिविजुअल, दिस थर्ड पर्सन कैन बी बैंक, दिस थर्ड पर्सन कैन बी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनीवन, ठीक है। और ये आपको आगे दे रहा है लोन। तो ऐसे वाले केस में भी आपको सेक्शन, मतलब देखो, आपको नहीं लगता है कि सबसेक्शन 2 जो है एक कंपनी दूसरे कंपनी को दे रही है, तो आपको हमने क्या बोला, आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, जनरल मीटिंग के नोटिस में बताना पड़ेगा, फिर प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी, बोले हाँ या ना? हाँ। तो इन्होंने बोला आपको रिलैक्सेशन मिलता है इन सारी चीजों से, ठीक है। यहाँ पर भी आपको रिलैक्सेशन मिलता है बच्चों, किससे? स्पेशल रिजोल्यूशन, जनरल मीटिंग की नोटिस, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी, बाहर में गया बोले, मतलब आपको हर दिन लोन देते वक्त पहले स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना, भग जाओ बोले। सामने वाले को लोन क्यों दे रहे, वो डिसाइड करेंगे ना लोन एग्रीमेंट पे। यहाँ पर ये कंडीशन है, क्या? प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए तूने होल्ली ओन सब्सिडी पैसा यूज करना चाहिए, बट यू नीड नॉट टू पास स्पेशल रिजोल्यूशन, यू नीड नॉट टू पास जनरल मीटिंग का स्पेशल रिजोल्यूशन ना रहेगा, बात ना बजेगी बात रही। स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं करना है तो जनरल मीटिंग का नोटिस भी नहीं देंगे, ठीक है जी। तो दिस इज अनदर कंडीशन जहां पर दिया है एग्जाम्पशन। अब सुनो पॉइंट नंबर डी। पॉइंट डी क्या बोलता है? पॉइंट डी बोलता है, सुनो, देयर इज अ होल्डिंग कंपनी टू गारंटी या सिक्योरिटी दे रही है, किसको? किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, और वो तेरी सब्सिडरी कंपनी को क्या दे रहे? लोन दे रहे। सो दिस इज ऑल्सो एग्जम्प्टेड। समझ में आ रहा है? लेकिन अब दोनों में क्लैरिटी रखना आपके दिमाग के अंदर। समझ में आया आपको? डायरेक्ट लोन इज नॉट अलाउ। अगर होल्डिंग कंपनी आपको लोन देना है अपनी सब्सिडरी कंपनी को, ठीक है, तो ऑफ कोर्स उसके अंदर अब आपको क्या करना पड़ेगा? द थिंग, टेल मी क्या करना पड़ेगा? पहली बात, क्राइटेरिया देखो, सब्सिडरी कंपनी प्राइवेट कंपनी होगी जिसके अंदर आपका डायरेक्टर कॉमन है, चल जाएगा, स्पेशल रिजोल्यूशन जनरल मीटिंग। बॉडी कॉर्पोरेट है जिसके अंदर 25% से ज्यादा होल्डिंग है, मतलब प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी है, चल जाएगा। या फिर अकस्टम टू एक्ट, डायरेक्टर के हिसाब से सब्सिडरी अकस्टम टू एक्ट है, तुम्हारे डायरेक्टर के हिसाब से काम करेगी, चलो वो नहीं भी होगा, अगर ये सारी चीजें नहीं भी होगी तो सुनना, क्या इनको हम लोग लोन दे, सेक्शन 186 अप्लाई होगा, फिर सेक्शन 185 जहाँ पर नहीं होता है ना 186 होता है। यहाँ पर क्या बोला है, अगर आप डायरेक्ट लोन दोगे ना, नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा। होल्डिंग कंपनी आप दे रहे हो थर्ड पर्सन को, थर्ड पर्सन दे रहा है सब्सिडरी को, लेकिन कंडीशन है, ये जो थर्ड पर्सन है ना,
एक तो बैंक होना चाहिए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पर्सन के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? बोलो यस और नो। यस, 185 डन, डन, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कुछ एग्जाम्शन दिए। किसको? निधि कंपनी। आपका तो काम ही है, आपका तो काम ही है पैसा लेना देना, ठीक है। तो अगर आप लोन दे रहे हो, है ना, किसको? अब देखो, आपका कंपनी का जो डायरेक्टर है ना, वो साथ ही साथ में मेंबर है, आप उसको लोन दे रहे हो तो चल जाएगा, कोई तकलीफ वाला काम नहीं है। गिविंग लोन टू डायरेक्टर इन द कैपेसिटी ऑफ अ मेंबर, सो गिविंग लोन टू डायरेक्टर इन कैपेसिटी ऑफ मेंबर, अलाउ, यस, अलाउ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यह है एक एग्जाम्पशन। सेकंड एग्जाम्पशन दी है गवर्नमेंट कंपनी, विथ कंसर्न मिनिस्ट्री अप्रूवल, एग्जाम्पल BSNL, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम इज अ कंसर्न मिनिस्ट्री, तो बिल्कुल दे सकते हो। अब बच्चों, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो था ना, और ये मेरे सबसे दिल के क्लोज क्यों है, बिकॉज हमारे पास ज़्यादा करके काम होते हैं प्राइवेट कंपनी के, और प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर को लोन देना लेना चलते रहता है, और क्लाइंट लोन ले लेता, दे देता, और बाद में तुम्हारे पास आता, तो वो हो गया सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन। तो हम लोग सर को हाथ लगा के बैठ जाने के पहले के ज़माने में, पहले मतलब एग्जाम्शन आने के पहले, फिर एक एग्जाम्शन आता है गवर्नमेंट की तरफ से, जहां पर इन्होंने क्या बोल दिया, सुनो, प्राइवेट कंपनी सेक्शन 185 आपको एप्लीकेबल ही नहीं है, सब्जेक्ट टू 3 कंडीशन। अगर 3 कंडीशन आप सेटिस्फाई करो तो आपको एप्लीकेबल ही नहीं है। क्या एप्लीकेबल नहीं है? सेक्शन नंबर 185 इज नॉट एप्लीकेबल टू यू। पहली कंडीशन क्या है? अब मैं आपको रिसेंट वाला बताता हूं, मैं किस लो। वन ऑफ माई फ्रेंड हु इज अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, उसने मेरे को कॉल किया, यार बोले सतीश बहुत ज़्यादा लोगों ने, डायरेक्टर ने बोले पैसा उठाया यार, ऐसा वैसा ऐसा वैसा वैसा। मैंने बोला कंपनी कौन सी है? बोले प्राइवेट कंपनी है। मैंने बोला क्यों टेंशन ले रहा है? बोले मतलब अब क्या होता है, देखो वो क्वालिफाइड हुआ है अभी 2020 के आसपास, बट वो जो ग्रुप 1 था जिसमें हम लोगों ने एडवांस कंपनी लॉ पढ़ा था, ही क्लियर दैट ग्रुप इन द ईयर 2015, 2015 के आसपास, और उसको बनने में, CS बनने में टाइम लग गया। अब मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है, आप CS बन गए लेकिन 5 साल हो गए आपने कंपनी एक्ट को हाथ नहीं लगाया। मैं एक बार आपको आश्वासन देता हूँ बच्चों, अगर मानो यहाँ से 2 साल 3 साल अगर मैं भी कंपनी एक्ट को हाथ नहीं लगाऊं ना, तो जो पकड़ मेरी आज के डेट पे है ना, ये पकड़ छूट जाएगी। और यकीन मानना, इस बात को तुम लोग अपने ध्यान में रखना कि अगर तुम लोगों ने किसी सब्जेक्ट पे से अपना हाथ उठाया फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, उस सब्जेक्ट में आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आपको लगता होगा कि सतीश सर आप तो कंपनी लॉ में इतने कॉन्फिडेंट हो, मैं बोलता हूँ इससे दुगना तिगना और 4 गुना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था मेरा इन द ईयर 2015। मतलब आज तो भी मैं मतलब पढ़ लेता हूँ सारी चीज़ें, तब मेरा पूरा कंपनीज एक्ट जो बोल सकते हैं ना, जो मेजोरिटी सेक्शंस है वो मेरे बिना देखे लंत है। मतलब यू कैन आस्क मी एनीथिंग, मैं शुरू कर मतलब नॉट सबसेक्शन वाइज, आज मेरी सबसेक्शन में पकड़ है, मेरी क्लॉजेस में पकड़ है। उस जमाने में मेरे को सेक्शन नहीं देखना पड़ता था, ऐसे याद होता था। कैसे? बोर्ड मीटिंग, लॉजिकली बोर्ड मीटिंग, पहली बोर्ड मीटिंग
30 दिन के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, अपार्ट फ्रॉम दैट मिनिमम 4 होनी चाहिए। अच्छा चल, बोर्ड मीटिंग करेगा तो नोटिस 7 दिन का भेजेगा, पोस्ट के थ्रू होगा तो कितने दिन का भेजेगा, 9 दिन का भेजेगा। अच्छा चल, तो आर यू अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, शॉर्टर भेज सकता है, भेज सकता है, भेजेगा तो क्या करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बुलाना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आया तो क्या, रेक्टिफाई। ये लॉजिक से मेरे क्लियर थे, पूरा लर्न था, पूरा कंपनी एक लर्न था, लेकिन लॉजिकली आज के डेट में यही सारी चीजें लर्न है विद सब सेक्शंस। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज सबसेक्शन के साथ में जितना चीज लर्न है ना, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी मेरे को लगती थी इन द ईयर 2015। उसके बाद में मेरा भी तो हाथ छूटा ना 4-5 साल के लिए। तो मेरा दोस्त बोले यार सतीश कैसे कर सकते हैं। मैंने उसको 3 क्वेश्चन पूछे। मैंने बोला सुन, क्या तेरी प्राइवेट कंपनी में नो बॉडी कॉर्पोरेट इज मेंबर। मैंने बोला तेरी प्राइवेट कंपनी में क्या किसी और कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है क्या। मतलब होता है ना, मेंबर कैन बी इंडिविजुअल और मेंबर कैन बी आर्टिफिशियल पर्सन। मैंने बोला तेरी प्राइवेट कंपनी में कोई और प्राइवेट कंपनी ने पैसा डाला हुआ है क्या, एज अ मेंबर शेयर लिए। बोले नहीं लिए। मैंने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन, लेवल 1 क्लियर। अब मैंने बोला सुन, डेब्ट इक्विटी रेशो 2:1। मैंने बोला तेरी कंपनी का जो बोरोइंग्स है, बोरोइंग किससे सर, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो बोरोइंग है, क्या वो तेरे पेड अप शेयर कैपिटल मतलब जो इक्विटी होता है ना उससे दुगना है। नहीं बोले भाई, नहीं है ना। तो 2:1 और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर। अब ये 50 करोड़ का नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में इतना ज्यादा होता ही नहीं है, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या है, मान मेरी प्राइवेट कंपनी जो है ना उसका पेड अप शेयर कैपिटल है 40 करोड़, ठीक है। तो मैक्सिमम डेप में कितना ले सकता हूँ, कितना भी ले सकते हो, बट 2:1 के हिसाब से 80 करोड़ और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर 50 करोड़। क्या तेरी कंपनी में लोन, अगर तुम्हारी कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 40 करोड़ होगा तो तुम्हारी कंपनी में लोन 50 करोड़ से नीचे होना चाहिए। अगर मेरी कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ है तो 2:2 कितना हो गया, 20 करोड़ और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर 20 करोड़। तो ये वाला एक फालतू वाला कैलकुलेशन है कि तुम्हारा जो डेप्ट है ना इट शुड नॉट ट्वाइस ऑफ योर पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। मैंने बोला क्या तेरा डेप्ट डबल है तेरे पेड अप शेयर कैपिटल से। बोले भाई नहीं है। मैंने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन, तेरी सेकंड लेवल क्लियर हो चुकी है। तीसरी बात, मैंने बोला क्या कंपनी नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन। मैंने बोला तुम्हारी कंपनी ने कभी कोई बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया और जिसके अंदर डिफॉल्ट किया है। बोले भाई नहीं किया है। मैंने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन, सेक्शन 185 इज नॉट एप्लीकेबल टू योर प्राइवेट कंपनी। तेरी प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर को, उनके रिलेटिव को, अपने होल्डिंग कंपनी को तो नहीं, ऐसे प्राइवेट कंपनी में होल्डिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फिर बॉडी कॉर्पोरेट मेंबर हो जाएगी ना। तुम्हारे अपने डायरेक्टर को, उनके रिलेटिव को, उनके पार्टनर को, ऐसी पार्टनरशिप फर्म को जिसके अंदर डायरेक्टर इंटरेस्ट है, कितना भी लोन दो, कोई तकलीफ वाला काम नहीं है। सेक्शन नंबर 185 इज नॉट एप्लीकेबल टू योर प्राइवेट कंपनी एज वेल। ओह बच्चों, क्या समझ में आया? हाँ ना, सही से बताओ। एंड लास्ट वाला केस लिख लेते हैं। सो सेल ऑफ फ्लैट किसको, टू डायरेक्टर ऑन क्रेडिट और इंस्टॉलमेंट इज नॉट, क्या नहीं माना जाएगा इसको, लोन टू डायरेक्टर, इसको लोन टू डायरेक्टर नहीं मानेंगे, ठीक है। यस सर। बताओ जी, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नो।
अब है ना, मैं पूरा सबसेक्शन पूरा सेक्शन आपको 185 कवर करा के दे रहा हूँ, ठीक है। आराम से फोकस करो। सेक्शन नंबर 185, सबसेक्शन नंबर 1, सबसेक्शन नंबर 2 एंड सबसेक्शन नंबर 3। ये तीन बातें अगर आप लोगों को समझ में आ जाती है तो आप पकड़ के चलो कि आपको सेक्शन नंबर 185 के ऊपर कमांड आ गई। सेक्शन नंबर 1 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 1 बोलता है कि कंपनी तू लोन दे ही नहीं सकती, तू गारंटी, तू सिक्योरिटी दे ही नहीं सकती है। किसके किसके अगेंस्ट में? तीन इंडिविजुअल और एक फर्म को, तीन इंडिविजुअल और एक फर्म को तू लोन नहीं दे सकती, या किसी और ने उनको लोन दिया तो उस चीज के लिए तू गारंटी या सिक्योरिटी नहीं दे सकती है, ठीक है। अब वन बाय वन कौन कौन वो लोग हैं। सबसे पहले आता है कंपनी का डायरेक्टर, आप उसको लोन नहीं दे सकते, किसी और ने उसको लोन दिया तो उसकी आप गारंटी सिक्योरिटी नहीं दे सकते हो। होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को ना ही लोन दे सकते हो, या किसी और ने उनको लोन दिया होगा तो ना ही गारंटी सिक्योरिटी दे सकते हो। अब सुनना, इन दोनों को मैं बार बार नहीं बोलूंगा, डायरेक्टर ऑफ कंपनी, डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी, तो यहां पर मैंने एक वर्ड ले लिया, सच डायरेक्टर। अब मैं क्या बोलता हूं? द थर्ड इंडिविजुअल। तुम रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर या फिर पार्टनर ऑफ सच डायरेक्टर को भी लोन नहीं दे सकते हो, या किसी और ने उनको लोन दिया है तो गारंटी और सिक्योरिटी नहीं दे सकते हो। समझ में आया? जल्दी बोलो यस और नो। यस सर। और हम लोगों ने काफी सारे क्या किए थे इसके ऊपर, केस लॉस कवर किए थे, सो दैट आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके सामने, सुनो सुनो कि सर 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 तीसरी बात आती है फर्म, चौथी बात फर्म। तीन इंडिविजुअल कौन थे? डायरेक्टर ऑफ कंपनी, डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी, द रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर, द पार्टनर ऑफ सच डायरेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट आता है पार्टनरशिप फर्म, जिसके अंदर सच डायरेक्टर मतलब डायरेक्टर ऑफ कंपनी एंड द होल्डिंग कंपनी या फिर उनके रिलेटिव क्या है? पार्टनर है। इन लोगों को ना ही आप डायरेक्टली लोन दे सकते हो, ना ही आप इनडायरेक्टली लोन दे सकते हो, या किसी और ने इनको क्या दिया है? लोन दिया है, ना ही आप उसकी गारंटी दे सकते हो, ना ही उनके लिए अपनी कंपनी के ऊपर चार्ज क्रिएट करके क्या दे सकते हो बच्चों? सिक्योरिटी दे सकते हो, नहीं दे सकते हो। समझ में आया? यस और नो? यस। अब मेरे को एक बात सिंपल सी बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारे कंपनी के जो एम्प्लॉय है वो हमारे पास आते बोलते हैं हमको एडवांस सैलरी दो, तो हम हमारे एम्प्लॉय को देते हैं? बोलो हाँ है ना। तो क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन दिमाग में पूछो, क्या आपका डायरेक्टर आपकी कंपनी का एम्प्लॉय है या नहीं है? तो आपको आंसर मिलेगा डायरेक्टर आर टू टाइप्स, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है नॉन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर द डायरेक्टर हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, तो अपने एम्प्लॉय हो गया। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज नॉट कंसिडर एज अ डायरेक्टर हु आर इन द होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। तो अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के एग्जांपल है बच्चों मैनेजिंग डायरेक्टर एंड होल टाइम डायरेक्टर, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पशन दी है कि अगर आप कंपनी अपने मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर को लोन दे रहे हो तो फिर आपको मिला है एग्जाम्पशन सेक्शन 185 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए के अंदर। आपको नहीं लगता है, आप दे सकते हो, लेकिन इसकी कंडीशन है क्या? कि कंपनी आपको फेवर नहीं कर रही है। ये जो लोन आपको दिया जा रहा है ना, आपकी जगह पे दूसरा कोई एम्प्लॉय होता तो उसको भी दे देते थे, या फिर आपको हम लोग फेवर कर रहे हैं। ये कैसे क्या पता चल रहा है? क्योंकि हमने एक स्कीम बनाई कि हमारे मतलब है, हमने एक रिजोल्यूशन पास करवाया, स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराया, हमारे कंपनी के शेयर होल्डर थे वो एग्री कर गए। अगर बच्चों मतलब जो मालिक है वो एग्री कर जाता है तो हमको क्या ही प्रॉब्लम है? तो बच्चों ध्यान देना, वैसे तो आप डायरेक्टर को नहीं दे सकते हो, लेकिन हाँ MD/WTD को दे सकते हो। कंडीशन है, एक तो वो फैसिलिटी ऐसी जो डायरेक्टर के लिए नहीं है, सारे एम्प्लॉय के लिए है, या फिर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके दे सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सेक्शन 185 सबसेक्शन 2। सेक्शन 185 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? यहां पर आप डायरेक्टर को लोन नहीं दे रहे हो। सुनो, सेक्शन 185 सबसेक्शन 1 बोलता है आप दे ही नहीं सकते हो। सेक्शन देयर इज अ प्रोहिबिशन। सेक्शन 185 सबसेक्शन 2 बोलता है देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन। दे सकते हो, तीन कंडीशन को सेटिस्फाई कर देना। कौन सी तीन कंडीशन है? सबसे पहले आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको जो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करोगे उसके लिए जनरल मीटिंग की नोटिस भेजोगे, सेक्शन 102 आपने देखा था राइट। उसके अंदर तीन बातें लिख देना, फुल पर्टिकुलर ऑफ लोन गारंटी सिक्योरिटी। दूसरा बात, द पर्पज जिसके लिए आप लोन गारंटी सिक्योरिटी दे रहे हो और उस पैसे का यूटिलाइजेशन कैसे होने वाला है। और लास्ट वाला बात, जो भी अदर रिलेवेंट फैक्ट है। तो दो बातें, स्पेशल रिजोल्यूशन, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, और तीसरी बात, जो आप लोन गारंटी सिक्योरिटी जिसको भी दे रहे हो ना, उन्होंने वो लोन गारंटी सिक्योरिटी अपने प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए यूज करना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पर क्या बोला है सेक्शन 2 में, आप डायरेक्टर को पैसा नहीं दे रहे हो, इंडिविजुअल को पैसा नहीं दे रहे हो, आप किसी एंटिटी को पैसा दे रहे हो। सर वो एंटिटी कौन है? तीन एंटिटी है, एक है प्राइवेट कंपनी, दूसरी है बॉडी कॉर्पोरेट जिसके अंदर आपका एक्चुअल कंट्रोल है, और तीसरी है बॉडी कॉर्पोरेट जहां पर आपका इनडायरेक्ट कंट्रोल है। डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, इनडायरेक्ट कंट्रोल है। सर क्या बात कर रहे हो? सुनो, सो 3 एंटिटी इन विच डायरेक्टर आर इंटरेस्टेड, आप उनको दे सकते हो लेकिन कुछ कंडीशन। सबसे पहले
प्राइवेट कंपनी, अगर मेरी कंपनी किसी प्राइवेट कंपनी को लोन दे रही है या फिर किसी और ने उस प्राइवेट कंपनी को लोन दिया जिसकी गारंटी और सिक्योरिटी मेरी कंपनी देना चाहती है, तो कंडीशन है कि उस प्राइवेट कंपनी का जो डायरेक्टर है वो मेरे कंपनी का भी डायरेक्टर है, या फिर उस प्राइवेट कंपनी का जो मेंबर है वो मेरे कंपनी का डायरेक्टर, मतलब द डायरेक्टर ऑफ माय कंपनी इज ईदर डायरेक्टर ऑफ दैट प्राइवेट कंपनी और द मेंबर ऑफ दैट प्राइवेट कंपनी। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है सर, बॉडी कॉर्पोरेट एक्चुअल कंट्रोल कब माना जाएगा, मेरे कंपनी का डायरेक्टर अकेला या दुकेला या तिकेला, मतलब मेरे कंपनी का एक या एक से ज्यादा डायरेक्टर मिलकर किसी बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर 25% या उससे ज्यादा वोटिंग राइट रखते हैं, तो फिर हम बोलेंगे ना कि भाई वो जो कंपनी है हमारा कंपनी का डायरेक्टर उसमें इंटरेस्टेड है, हाँ, तो फिर उनको अगर आप दे रहे हो तो चलेगा। 3 कंडीशन, स्पेशल रिजोल्यूशन, जनरल मीटिंग का नोटिस और प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए वो लोग अपना पैसा यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर मानो तीसरा कि कोई बॉडी कॉर्पोरेट है जिसके अंदर हमारी कंपनी का डायरेक्टर जो है ना उसके पास शेयर होल्डिंग नहीं है, डायरेक्टर नहीं है, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारी कंपनी के डायरेक्टर के हिसाब से, उनकी एडवाइस पे, उनके इंस्ट्रक्शन पे, उनके डायरेक्शन पे ये बॉडी कॉर्पोरेट क्या करती है, अकस्टम टू एक्ट है, मतलब उनके बोलने के हिसाब से काम करती है, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इनके मैनेजिंग डायरेक्टर या इनके मैनेजर, तो फिर इनको भी आप लोग क्या दे सकते हो, लोन दे सकते हो, या किसी और ने लोन दिया तो इनको गारंटी सिक्योरिटी दे सकते हो। कंडीशन सुनना क्या है कि भाई साहब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, बोर्ड अकस्टम टू, 3 बातें, स्पेशल रिजोल्यूशन, जनरल मीटिंग का नोटिस, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी। अब इसमें सेक्शन 185 सबसेक्शन 3 के अंदर क्या दिया है सर, कुछ एग्जाम्शन दिए। सबसे पहला एग्जाम्शन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया, MDWTD को दे सकते हो, दैट फैसिलिटी एक्सटेंड टू ऑल डायरेक्टर और द स्कीम इज अप्रूव बाय स्पेशल रिजोल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल दिया, कंपनी का ऑर्डिनरी बिजनेस है कि वो क्या देती है, किसी को लोन देती है, किसी और ने लोन दिया तो गारंटी सिक्योरिटी देती है, तो ऐसे वाले केस में अगर हम हमारे डायरेक्टर को लोन सिक्योरिटी गारंटी दे रहे तो क्या ही प्रॉब्लम है। बोले सुनो सुनो सुनो, एक कंडीशन है, आप किसी और को लोन दोगे तो उनसे इंटरेस्ट लोगे, बोले हाँ, तो इतनी कैपेसिटी, इतनी गट्स रखना कि अपने डायरेक्टर से भी इंटरेस्ट लेवे, ठीक है, हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, अब देखो बाहर वालों से तुम 10% लोगे तो डायरेक्टर से 1% मत ले लेना, कम इंटरेस्ट चार्ज मत करना, इसलिए इन्होंने बोला कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है ना उनमें जितना इंटरेस्ट लिया जाता है कम से कम उतना तो इंटरेस्ट लेना। समझ में आया, बोलो हाँ है ना, यस सर। तो सेकंड पॉइंट इज व्हाट, कंपनी गिविंग लोन गारंटी सिक्योरिटी इज अ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी ऑफ अ कंपनी, और तो इसके केस में जो इंटरेस्ट आप चार्ज करोगे वो गवर्नमेंट यील्ड सिक्योरिटी के ऊपर जो रहेगा उतना ही होना चाहिए, या उससे ज्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है बच्चों, थर्ड एग्जाम्पशन क्या है कि सर हमारी होल्डिंग कंपनी हमारी होल्डी ओन सब्सिडी कंपनी को लोन दे सकती है, या फिर किसी और ने लोन दिया तो उसके रिगार्ड में गारंटी और सिक्योरिटी दे सकती है, ठीक है, कोई तकलीफ वाला काम नहीं है। हाँ, इसकी एक कंडीशन है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने का दरकार बिल्कुल भी नहीं है, जनरल मीटिंग के नोटिस में एक्सप्लेनेशन देने का दरकार बिल्कुल भी नहीं है, जो पैसा आपकी होल्डी ओन सब्सिडरी कंपनी यूज करेगी वो प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए करना चाहिए, ठीक है, जो आपसे मिला है थर्ड पर्सन से मिला। अब एक सबसे टेक्निकल पॉइंट क्या बोला है, ये देखो गजब है, होल्डिंग कंपनी आप क्या कर रहे हो, गारंटी या सिक्योरिटी दे रहे हो किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो लोन दे रही है आपकी सब्सिडी कंपनी को, तो आपको भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है, आपको भी जनरल मीटिंग की नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है। सर ऐसा क्यों, सुनो सुनो सुनो, हमारी होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी को लोन दे रही, इसके बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे, ये कवर नहीं है। एग्जाम्पशन क्या है कि कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यहां पर क्या था, होल्डी ओन सब्सिडी के केस में थर्ड पर्सन, फिर वो बैंक को इंडिविजुअल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे स्पेसिफिक है कि कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सब्सिडी को कंपनी को लोन दे रही है जिसके लिए हमारी कंपनी गारंटी और सिक्योरिटी दे रही है, तो हमें सेक्शन 185 सबसेक्शन 2 जो है ना उसको कंप्लाई नहीं करना है, स्पेशल रिजोल्यूशन वगैरह पास नहीं करना है। समझ में आया बच्चों, बोलो यस और नो, यस। अब लास्ट वाला पोर्शन कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कुछ एग्जाम्पशन दिए। निधि कंपनी, अगर आप अपने डायरेक्टर को लोन दे रहे हो, वो डायरेक्टर आपकी कंपनी का मेंबर भी है, मतलब कंपनी गिविंग लोन टू द डायरेक्टर इन द कैपेसिटी ऑफ मेंबर एक्सेप्टेबल है, अलाउ है, कोई तकलीफ वाला काम नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट कंपनी, आप अपनी कंसर्न मिनिस्ट्री का अप्रूवल लेकर डायरेक्टर को लोन दे सकते हो। सर कैसे, फॉर एग्जांपल BSNL की कंसर्न मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम, उनसे रिक्वेस्ट, क्योंकि उन लोगों ने पैसा डाला है ना, उनसे कंसर्न लो, दे दो, फर्क नहीं पड़ता, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा पाजी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ना, क्या बोलता है कि एक प्राइवेट कंपनी सेक्शन 185 आपके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है, 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर दो। पहली कंडीशन, कोई बॉडी कॉर्पोरेट आपकी मेंबर नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात,
आपका जो डेप इक्विटी रेशियो दैट शुड नॉट ट्वाइस 2:1, मतलब आपकी डेप शुड नॉट बी ट्वाइस ऑफ योर पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर। थर्ड पॉइंट, आपने कोई रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट रीपेमेंट ऑफ लोन के अंदर डिफॉल्ट नहीं किया है। अगर ये तीन चीजें आपने नहीं की होगी ना ही कोई बॉडी कॉर्पोरेट मेंबर है, ना ही आपका डेबिट लिक्विडिटी रेशियो ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल है, ना ही आपने डिफॉल्ट किया है, तो ऐसे वाले केस में सेक्शन 185 इज नॉट एप्लीकेबल टू यू। लास्ट वाला पॉइंट क्या बोल दिया, केस स्टडी। अब देखो आपने क्या किया, अपने डायरेक्टर को लोन, सुनो, अपने डायरेक्टर को लोन दिया, अलाउ और नॉट अलाउ, नॉट अलाउ, प्रोहिबिटेड, ठीक है। आप क्या करते हो, डायरेक्टर को है ना क्रेडिट सेल करते हो। अब क्रेडिट सेल क्या, एज गुड एज बच्चे उसको उधारी पे दिए जैसे हुआ ना, उससे लोन दिया तो उससे हम लोग पैसा लेते, तो द डेब्ट गिवन टू डायरेक्टर, मतलब लोन गिवन टू डायरेक्टर इज डेब्ट इंडेप्टनेस, डायरेक्टर इज इंडेप्टेड। वैसे क्रेडिट सेल किया तो डायरेक्टर इज इंडेप्टेड, तो क्या ये भी सेक्शन 185 से 185 सबसेक्शन 1 से कवर होगा? आंसर इज नो। तो सेल ऑफ फ्लैट टू अ डायरेक्टर ऑन क्रेडिट बेसिस और ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस इज नॉट अ लोन टू डायरेक्टर। सर क्यों, एक लॉजिक बताऊंगा, क्लियर है, समझ जाना। एवरी लोन इज अ डेप्ट, हर लोन डेप्ट है, बट every debt is not a loan. Credit sale is a debt, but it is not a loan. The loan guarantee security is a financial assistant. Credit sale is not a financial assistant. समझ में आ रहा है? लोन दिया, आपको पैसा मिला है। गारंटी सिक्योरिटी क्यों दिया है? क्योंकि आपको पैसा मिला है। क्रेडिट सेल में क्या, एक्चुअली आपको पैसा मिला है, आपको पैसा नहीं मिला है। तो द क्रेडिट सेल इज नॉट अ फाइनेंशियल असिस्टेंट, वेयर एज द लोन गारंटी सिक्योरिटी इज अ फाइनेंशियल असिस्टेंट। सो देयरफॉर every loan is debt, but every debt is not loan, and therefore this is not covered under the case. I hope you understand section number 185 thoroughly. Yes or no guys? Yes. अब है ना क्लास वाला काम कर लेना, क्या ये समझ लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 भयंकर इंपॉर्टेंट है। क्या सेक्शन नंबर 184, सेक्शन नंबर 188 एंड सेक्शन नंबर 185। जमाने भर के लोग कंफ्यूज हो जाता है, मैं आपको रामबाण दे रहा हूं इसका। क्या यहां पर कंसेप्ट था इंटरेस्टेड डायरेक्टर, यहां पर कंसेप्ट था रिलेटेड पार्टी, और यहां पर कंसेप्ट है पर्सन इन विच डायरेक्टर इंटरेस्टेड। समझ में आ रहा है? बोलो हाँ ना। ये तीन सेक्शन को साथ में पढ़ लोगे ना, फिर कोई तकलीफ वाला काम नहीं है। सर क्या है, सुनो, कंपनी, आप किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट में एंटर हो रहे हो, ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट आप जिसके साथ में एंटर हो रहे हो, एक तो वो क्या है, कंपनी है या फिर बॉडी कॉर्पोरेट है। सुनो, सॉरी, एक तो वो बॉडी कॉर्पोरेट है या फिर फर्म है। याद आ रहा है थोड़ा सा? अगर फर्म है तो उसके अंदर आपके कंपनी का जो डायरेक्टर है वो क्या है सर, एक तो वो वहां पे प्रमोटर है या फिर वो वहां पर मैनेजर है या फिर वो वहां पर तो वहां पर वो मेंबर है, ओनर है या फिर पार्टनर है। बॉडी कॉर्पोरेट के लिए बोला था, एक तो वहां पर वो प्रमोटर है, मैनेजर है या सीईओ है। डायरेक्टर इज नॉट कवर, याद आ रहा होगा आप लोगों को थोड़ा सा, ठीक है, या फिर उसके पास 2% और मोर देन 2% होल्डिंग है विथ अदर डायरेक्टर।
ठीक है, यस सर। ये बात याद रखना। किसके बारे में सर? सेक्शन नंबर 184। सेक्शन नंबर 188 जो है विच टॉक अबाउट वर्क गैस रिलेटेड पार्टी। सो रिलेटेड पार्टी कौन कौन है, याद आ रहा है तुम लोगों को? इंडिविजुअल, फर्म, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, एनी पर्सन और ग्रुप कंपनी। याद आ रहा है? बोलो है ना? रिलेटेड पार्टी, तो ये वाली चीज को फिल कर लेना। डायरेक्टर उसका रिलेटिव, केएमपी उसका रिलेटिव, फर्म जहाँ पर पार्टनर है कौन? डायरेक्टर, मैनेजर या इनके रिलेटिव, पब्लिक कंपनी जहाँ पर, तो पहले पब्लिक था या प्राइवेट था? पहले पब्लिक था, प्राइवेट था, पब्लिक था ना। जहाँ पब्लिक कंपनी में दो कंडीशन थी ना, डायरेक्टर भी होना चाहिए प्लस मेंबर भी होना चाहिए जिसमें 2% से ज़्यादा। हाँ, तो पहले प्राइवेट फिर पब्लिक, क्योंकि ये रिलेटिव छूट जाता है मैंने बोला था। तो यहाँ पर मैंने बोला एक तो आप इधर डायरेक्टर हो या फिर इधर मेंबर हो। कौन? कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर, रिलेटिव। पब्लिक कंपनी जहाँ पर आप डायरेक्टर भी हो प्लस आपके पास 2% से ज़्यादा होल्डिंग विथ रिलेटिव है ना, होगी। किसकी किसके पास? कंपनी के डायरेक्टर के पास और मैनेजर के पास। बॉडी कॉर्पोरेट जो अकस्टम टू एक्ट है किसके हिसाब से? डायरेक्टर के हिसाब से या मैनेजर के हिसाब से। एनी पर्सन जिसके हिसाब से अकस्टम टू एक्ट है कौन? हमारी कंपनी के डायरेक्टर या फिर मैनेजर, या ग्रुप कंपनी में होल्डिंग कंपनी, कंपनी सब्सिडी कंपनी, फेलो सब्सिडरी, एसोसिएट कंपनी एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी। ठीक है जी, हाँ ये सारे लोग। और वो भी याद करना, होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर अदर देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड रिलेटिव वाली बातें। डायरेक्ट पर्सन इन विच डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड, सेक्शन नंबर 185। इसके अंदर कौन कौन आता है आपका? इसके अंदर आता है बच्चों जो अभी हम लोगों ने किया था, प्राइवेट कंपनी जहां पर हमारी कंपनी का डायरेक्टर या मेंबर है। बॉडी कॉर्पोरेट जिसके अंदर 25% से ज़्यादा वोटिंग राइट है, या फिर बॉडी कॉर्पोरेट जो अकस्टम टू एक्ट है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। बच्चों समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये 3 बातें आप अपने दिमाग में रखना, बिकॉज यहीं पे हम लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि एक्चुअली कौन किसका क्या बोलना चाहता है, समझ में नहीं आता है। तो ये 3 चीजें। अब एक टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूँ मैं, सुनो। बताओ बताओ, बोलो हाँ। सेक्शन नंबर 174 सबसेक्शन 3, सेक्शन नंबर 174 सबसेक्शन 3 याद आता है? कोरम। If interested director exceed 2/3 in number, if interested director exceed 2/3 in number, so minimum 2 डायरेक्टर जो डिसइंटरेस्टेड है शाल फॉर्म अ कोरम, शाल बी कोरम। ऐसे बोला था हम लोगों ने, याद आ रहा है ना? हाँ, अब ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं। ये अभी रिलीवेंट नहीं है, ये आपके रियल लाइफ जिंदगी में इंपॉर्टेंट है। ये जो 2/3 डायरेक्टर जो आप निकालते हो ना, इसके अंदर सेक्शन 185 को कंसिडर नहीं करना है। इसके अंदर सेक्शन 188 के रिलेटेड पार्टी को कंसर्न नहीं करना है। इसके अंदर सेक्शन 184 सबसेक्शन 2 को कंसिडर करना है।
समझ में आया? हाँ या ना? 188 मतलब ये लोगों को ही इंटरेस्टेड माना जाता है। कौन सा है? दिस पर्सन, ये यही डायरेक्टर वो है जिनको इंटरेस्टेड माना जाता है, बाकी किसी को इंटरेस्टेड नहीं माना जाता है। ठीक है, तो 174 सबसेक्शन तभी आता है जब ये वाले कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट के अंदर ये वाले डायरेक्टर इंटरेस्टेड, इनके साथ में जब कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट कर रहे हो ना, इसी के अंदर वो थर्ड प्रोविजन सेक्शन आता है 174 सबसेक्शन 3, अदरवाइज नहीं देखा जाता है। तो दिस इज वेरी टेक्निकल, ये आपको शायद ही रियल लाइफ में भी कोई बता दे, तो मुश्किल वाला काम है। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छे अच्छे कंपनी के सीएस जो है वो बहुत अच्छे से एसोसिएट है, मेरे दोस्त तैयारी में है। सो वी हैव दैट लेवल का डिस्कशन कि जहाँ पर ये सारी बातें निकल के बाहर आती हैं। ठीक है जी, चलो, थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट फ्यू डेज एंड वी आर डन विद द डायरेक्टर चैप्टर।